नमस्कार, मैं हूं संजीव वकील। एक विशेष मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरदीप सिंह लाडा जी, विधानसभा क्षेत्र घनौर में। ये घनौर से संबंधित हैं। और बता दें लाडा जी के बारे में कि बहुत पुराने कांग्रेस के यूथ के समय से ये जुड़े हुए हैं। यूथ कांग्रेस में भी रहे ये। और उसके बाद इन्होंने प्रदेश स्तर की भी इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली, सचिव भी रहे प्रदेश में। तो अभी आज हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। हम कुछ चर्चा करेंगे विधानसभा क्षेत्र घनौर की राजनीति को लेके, और आसपास के क्षेत्रों के बारे में भी इनसे कुछ जानकारी लेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके साथ आपकी टीम के सभी को सबसे पहले नमस्कार जी। लाडा जी, अगर हम बात करें घनौर विधानसभा क्षेत्र की, सबसे पहले तो हम यहाँ विकास की बात करेंगे कि छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है और बिल्कुल पटियाला से सटा हुआ ये शहर है। कस्बा लगा लो, शहर लगा लो। यहाँ के विकास के बारे में बताएं कि कैसे तरक्की हुई और कहाँ तक अभी तक इसका विकास पहुंचा पिछले कार्यकाल में जो अन्य विधायक रहे यहाँ से। ऐसे ही है जी, पहले तो आप जाके आप घूम के देख लो। आपके टाइम की बात कर लो, शुरुआत से कर लेते हैं। हाँ, मेरे को कहीं भी एक ईंट लगी दिखा दो किसी भी गांव में। मैं पिछले बार रुड़का गांव के मैं अपना सरपंच था। जी मेरे समय में मैंने हर एक नाली गली उखेड़ के नवी बनाई है। जी अगर उसमें एक ईंट लगी दिखा दे कोई, मैं जिम्मेवार होऊंगा। तो ऐसे ही हर एक गांव में है, ये दिखा देते हैं मनरेगा का काम हो गया जी। मनरेगा लगा दी, कहीं कहीं 15वें वित्त कमीशन के आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी तरफ से गवर्नमेंट एक जीरो फेल है जी, बिल्कुल जीरो हमारे हल्के में। उसके बाद आज जो पिछला थोड़ा कांग्रेस के गवर्नमेंट में, उससे पहले तो आपका कांग्रेस के कार्य में कांग्रेस में थोड़ा काम हुआ था। जी जो पैसा आया था थोड़ा मोटा, वो कांग्रेस में आया था। जी। कांग्रेस के समय में थोड़े मोटे काम हल्के में हुए, तो उसके बाद कोई काम नहीं पाया। देखिए, जब हमने सर्वे किया, सर्वे के अंदर ये बात सामने आई कि जो पूर्व में विधायक रहे आपके, जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं, वो भी उनके विरोध में बातें करते नजर आए। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस के जो मजबूत नेता और कार्यकर्ता हैं, वो उनके आज उनके बगावती सुर हैं? इंसान प्यार मांगता है, पैसे की किसी को लोड जरूरत नहीं होती, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अब हम सुबह 7 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक अपनी गाड़ी अपना तेल लेके घूमते थे। हमें किसी पदवी की जरूरत नहीं थी, हमें किसी उसकी जरूरत नहीं थी। एक प्यारी मांगते, हर एक आदमी कहता भी मेरे को प्यार से बुलाए। जब आप किसी को ऊंची आवाज में या गलत लूज टॉकिंग में बात करोगे, किसी ने किसी से क्या लेना। तो मैं पीछे थोड़ा एक दिन बैठे थे, कोई प्रोग्राम छोटा सा रखा था मिलने का अपने दोस्तों का, जिसमें घनौर हलके के जो हमारे पुराने कोई चेयरमैन था, कोई सरपंच था, सभी लोग आए थे कि हमें हमें घनौर हलके में कोई नया अपना हलके का कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि हमारी घनौर की ये भी बदकिस्मती रही है। आज तक हमारे यहाँ का कोई हमें लीडर नहीं मिला, जिसके कारण हमारा जो हलका है ये हमेशा पिछड़े में ही आता रहा। ये मौजूदा विधायक जो गुरलाल है, ये कहाँ से है? ये गुलाल माड़ू से हैं जी, ये इनका जुल्का पड़ता है जी। अच्छा, और रहते पटियाला यूनिवर्सिटी में है जी। लोकल कोई ठिकाना नहीं है वो यहाँ? लोकल यहीं कुछ ऑफिस वगैरह कोई बना कुछ नहीं रखे हैं है जी, यहाँ? कुछ नहीं है जी। तो मिलना हो तो कहाँ जाए आदमी की जनता? पटियाला ही जाओ जी। पटियाला। यही हमारी कांग्रेस का था, उनका भी तो यूनिवर्सिटी के पास घर है जलालपुर, वहाँ जाना पड़ता था। जी, आप जो राजनीतिक माहौल में आजकल पंजाब में क्या देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा भी बड़ी प्रबल तरीके से अंदर घुस चुकी है और लोगों के बीच में अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि अब मुकाबला आने वाले विधानसभा क्षेत्र चुनाव में किस किस के बीच में मुकाबला रहेगा? क्या कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी? क्या कांग्रेस के लग सकती है कांग्रेस की? लॉटरी की क्या बात है इसमें जी, कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और मजबूत है। आज की तरीके में कांग्रेस मजबूत है। लेकिन हर एक पार्टी कोई भी है, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हैं, आप उनको छेड़ के देख लो, वो कहेंगे हमारी सरकार आ रही है जी दोबारा। जी जी। ऐसे ही ख्वाब देखना तो हर एक का काम है, देख सकता है। बीजेपी भी देखेगी, बीजेपी भी कह रही है। अमित शाह जी का मैंने थोड़े दिन पहले बयान सुना था हाँ। कि हम 2027 में बड़ी अच्छी बहुमत में आ रहे हैं, बहुमत में आ रहे हैं। तो सुपने देखना हर एक का काम है। मैं भी हर एक तो हर रोज देखता हूँ, मैं भी मिनिस्टर बन गया, मैं भी मुख्यमंत्री बन गया। ये तो किसी की वो नहीं है जी जी। किसी को रोक नहीं लगा सकते हम।
जी तो कांग्रेस बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में आज। आपके सामने लुधियाने का इलेक्शन आ रहा है, जी। देख लोगे आप कैसे चलता है। हरदीप जी, जो चर्चाओं में हमको पता लगा कि इस बार आप भी दावेदारी कर सकते हैं विधानसभा क्षेत्र कन्नौर से, तो आप कांग्रेस से ही दावेदारी करेंगे? देखो, मैं जिस दिन से पहली वोट मैं डाली थी अपनी, मैंने कांग्रेस को डाली थी। जी। मैं जिसको भी मिला हूँ, मैं उसको यही कहा है कि मेरी कांग्रेस के लिए ही जाऊंगा। टिकट मैं मांगूंगा, देना ना देना उनका काम है। अपने लिए मांगूंगा, लेकिन कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। अगर 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 ये कोई ऐसी देखेंगे, फिर अपने दोस्तों से बैठ के विचार करेंगे, लेकिन घनौर के लिए दावेदारी नहीं छोड़ेंगे, करेंगे इस बार। दावेदारी छोड़ेंगे नहीं जी। क्या सोच रखा है आपने गन्नौर के बारे में? क्या विजन है आपका गन्नौर के बारे में कि क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या मंडियों के हालात को लेके, ग्राम के विकास को लेके, और शहरों में बहुत सारी समस्याएं हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो आपने क्या सोचा हुआ है कि क्या वाकई इसके बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि समस्याओं के बारे में? सबसे पहले तो जो इन्होंने धड़ेबंदियां बना रखी हैं गाँव में ना, सबसे पहले तो उनको खत्म करने की जरूरत है। अगर वो धड़ेबंदियां खत्म हो जाती हैं, गाँव का विकास अपने आप हो जाएगा। सबसे पहला काम है गाँव की धड़ेबंदियां खत्म करनी, भाईचारे को मजबूत करना। जब क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, एक आदमी चुन लेते हैं, ये सरपंच बनाना है, लेकिन गांव की नहीं पूछी जाती कि आप क्या चाहते हो, ये चेयरमैन बनाना है। यहीं से हमारा बंटवारा शुरू होता है, यहीं से हमारा विकास रुकता है, यहीं हमारा, क्योंकि जो हम बनाएंगे उससे पैसे लेंगे, वो फिर आगे से पैसे लेगा, वो आगे से पैसे लेगा, ऐसे हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है हल्के का। हमने सबसे पहले ये करना है, बाकी तो काम गांव के हैं। जब एक का होगा, गांव में सारा कुछ होगा, तो सब कुछ बड़ी अच्छी तरीके से होगा। शिरोमणि अकाली दल की क्या हालात हैं जी यहाँ पर? शिरोमणि अकाली दल की बात करें। जब हम पूछ लो किसी से, शिरोमणि अकाली खत्म है जी। इस टाइम तो है ही नहीं, हमारे कोई दिखता ही नहीं, गुटबाजी के चक्कर में, है ही नहीं गुटबाजी कुछ। की भेंट हाँ, चढ़ गुट चुकी है। 2 दिन फिर रहे हैं जी। कोई कहता है मैं इस अकाली दल का हूँ, मैं इस अकाली दल का हूँ, मैं इस अकाली दल का हूँ। ये तो नहीं है। कम से कम कांग्रेस में ये तो है भी, हम कांग्रेस में है, जी, जी। एक कांग्रेस है। तो आप गन्नौर की जनता को और अपने आसपास के क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमें यही कहूँगा, जो आपको ईमानदारी से, जो आपको ये कहता है कि अच्छा लगता है, हमें आपके साथ खड़ता है, खड़ता रहेगा। लूट से बचना है, जो पिछले समय में लूट हुई है, आपको सबको पता है क्या हुआ है। जी। हम सबसे पहले भाईचारे को लेकर चलेंगे, और यही मेरी अपील है कि आप इन आदमी देख के अपना वोट देना। तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है। आप ये किसी लालच में मत आना, क्योंकि लालच में आके हम थोड़ी चीज़ के लिए हम अपनी वोट दे देते हैं, और फिर हमें 5 साल पछताना पड़ता है। जी। तो मेरी यही है कि आप अपनी वोट का इस्तेमाल बड़ा समझदारी से, बड़ी सोच समझ के करना। प्लीज़, मेरी वोट सबसे पहले तो मेरी यही है कि बहुत सोच समझ के अपनी वोट देना। जी। बैसाखी का त्योहार बिल्कुल करीब है। तो क्या बैसाखी के शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? बैसाखी का बहुत बड़ा पर्व है हमारे पंजाब के लिए जी, सारे पंजाब के लोगों के लिए मुबारकें। मैं तो कल भी अपने गांव गुरुद्वारा साहब में जाके चंदोआ साहब और रमाला चढ़ा कर कल जाऊंगा जी, गुरुद्वारा साहब में जाऊंगा। सबको लख लख मुबारकें जी बैसाखी के लिए। खुश रहें, फसल अच्छी हो, सब किसान अच्छे हों। फसल अच्छी होगी तो हमारे किसान अच्छे होंगे जी।